हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स। आज का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र के कारण निरक्षीय बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E ज्ञात करना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल पॉइंट P ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर देखते हैं। ए बी कोई डाइपोल है तो ए पर प्लस क्यू चार्ज है, बी पर माइनस क्यू चार्ज है। तो ए और बी जो ए बी डाइपोल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है। मिड पॉइंट कैपिटल एम लिया है तो ए से एम तक की डिस्टेंस स्मॉल ए, एम से बी तक की डिस्टेंस स्मॉल ए। टोटल डिस्टेंस ए से बी तक 2a। तो इक्वेटोरियल पॉइंट हम P लिया है जहाँ दोनों चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस फिगर को पूरा करते हैं। A को P से ज्वाइन किया, P को B से ज्वाइन किया, ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है P से, तो M पर परपेंडिकुलर आ रहा है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये डिस्टेंस स्मॉल a, इसको x लिया। इक्वेटोरियल पॉइंट P M से x डिस्टेंस पर है। तो हाइपोटेनस, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। बेस ए, इधर बेस ए, परपेंडिकुलर x बोथ ट्रायंगल। हाइपोटेनस यानी कर्ड जो है कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो रूट x की पावर 2 प्लस a की पावर 2, डिस्टेंस a टू p। इसी तरीके से डिस्टेंस b टू p ऑल्सो रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो p पॉइंट पर प्लस q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। तो E1 के दो कंपोनेंट, एक तो हॉरिजेंटल E1 cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर E1 sin थीटा। दूसरा केस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E2, E1 outside from plus q charge, so A2 n direction, and at point B minus q charge, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम P टू B, E2 डायरेक्शन देख रहे होंगे, माइनस चार्ज के इनसाइड होता है, प्लस चार्ज के आउटसाइड होता है। तो इस E2 के दो कंपोनेंट, एक तो हॉरिजेंटल E2 cos थीटा और E1 sin थीटा। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण सेम है, नेचर अलग अलग है। तो इनका जो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड होगा बराबर होगा। अतः जो पर अपवर्ड डायरेक्शन का E1 cos थीटा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन का E2 cos थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब केवल बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट P, द सम ऑफ E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट P ड्यू टू A k q अपॉन r स्क्वायर along P n डायरेक्शन, बिकॉज प्लस क्यू चार्ज एंड क्यू चार्ज की वजह से आउटसाइड होगा। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड E एट इक्वेटोरियल पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट माइनस क्यू चार्ज। तो इनसाइड द नेगेटिव चार्ज E2 डायरेक्शन, तो की के क्यू बाई अपॉन आर स्क्वायर सेम, मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, पर ये कंपोनेंट तो कैंसिल होगा, केवल इनको ऐड करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हम निकालेंगे इन दोनों को क्या ऐड करना है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। तो ई नेट E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा, E1 E2 सेम है तो 2E sin थीटा।
ई की वैल्यू अभी निकाली के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ई की वैल्यू रख देंगे। तो फॉर्मूले में आ गया है 2k³ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ पावर इसकी और 1 पावर इसकी। यहाँ ये डिस्टेंस जो है ई, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है। हाफ और 1 3/2, तो 2e k³ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी वैल्यू है k³ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका जो रूट है और स्क्वायर है कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अर्थात ये जो वैल्यू होगी इसको सॉल्व करेंगे तो k³ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे बोथ। यहाँ पर भी यही सेम आएगी, तो वैल्यू रखेंगे ई की, तो k³ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, कितनी होगी पावर 1 इंटू साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना बन जाएगा थीटा, तो साइन थीटा के लिए लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो ए अपॉन सॉल्व करेंगे तो kp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले अपन कैलकुलेट किया था एक्सियल पॉइंट पर, तो एक्सियल पॉइंट पर जो वैल्यू है डबल थी, उसमें फार्मूला था 2kp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब की बार अपन इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकाला है तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन जो क्वेश्चन मिलेगा कि रिलेशन बिटवीन द इक्वेटोरियल पॉइंट इंटेंसिटी एंड एक्सियल पॉइंट इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है। तो अभी आपको बता रहे हैं एक्सियल पॉइंट पर इंटेंसिटी इक्वेटोरियल पॉइंट से डबल होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।